अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का बैकबोन है। इससे पहले वाले जो मैं लिक्विड चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तो उस वक्त उस लेक्चर में मैंने आपको ये कहा था कि इस चैप्टर में वो कुछ आ रहे हैं जिनको समझकर ऑफ आगे केमिस्ट्री का आपको मसला नहीं रहेगा। हमारी कॉमन लाइफ हम जब घूमते रहते हैं बहुत सारे ऐसे फिनोमेनस मज़हर होते रहते हैं जिनको हम देख के हम तो ऑब्जर्व करते हैं लेकिन हम समझते नहीं कि ऐसा क्यों होता है। आज वाला टॉपिक आप पढ़ लें, बहुत सारे तुम्हारे मसाइल हल होंगे, लिहाजा मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, चलो स्टार्ट लेते हैं। हमारा टॉपिक मैंने लिखा है इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स और उस साइड पर मैंने लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इंट्रा एंड इंटर, इंट्रा एंड इंटर, इंट्रा एंड इंटर। देखो इंट्रा को पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इंट्रा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपने इंट्रा को पढ़ना है। इंट्रा के बाद आप क्या कर लेंगे, आप इंटर पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी। मैंने लिखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उन एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो भी है, देखते हैं अभी क्या है, एटम्स के दरमियान कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। मैंने लिखा है ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। देखो 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 मैंने ये लिखा है तो इसको मैं मिटाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है NH3 का मैंने एग्जांपल लिया है, H2O का मैंने एग्जांपल, चलो इनको अगेन से कर देता हूँ। अब देखिए H2O को पहले कंसीडर कर ले। हमारे पास हाइड्रोजन का, अब देखिए ऑक्सीजन पीरियड के ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने बॉन्ड्स करेगा, ये 2 बॉन्ड्स करेगा। तो उन्होंने 2 बॉन्ड्स किए हुए हैं। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड उन्होंने किया है और एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ उन्होंने किया है। तो इसका ऑक्टेट और हर हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल मुकम्मल है, यानी दोनों, इसका वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन से और इसका वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से, इसका वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हुआ है। अब देखो मैंने कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है, ये H2O का मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर ये एटम्स है। कितने एटम्स है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का, यानी 3 एटम्स है। इन एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये कैसे हुआ है, एक देखो हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब इसका वैलेंस शेल स्टेबल नहीं है तो इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड किया हुआ है। सिमिलरली अब भी जो ऑक्सीजन है इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है तो एक इस हाइड्रोजन के साथ उन्होंने बॉन्ड किया हुआ है भी। तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। ओके, हाइड्रोजन 1 2, इस हाइड्रोजन का 1 2 तो स्टेबल है। अब क्या होने वाला है, इस एटम और इस एटम के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। यानी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स आप देख लेंगे, एटमों के दरमियान जो बॉन्ड हुआ है आपस में, एक्चुअली इस बॉन्ड को हम कहते हैं क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो मैंने लिखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। लेट फॉर एग्जांपल ये एटम, मैं ये एटम और ये एटम मैंने लिया, इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। ये बड़े स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, देखो इनके मिसाल मैं बताता हूं, जितने जहां पर क्या होता है, जहां पर होता है, क्या होता है, देखो हमारे पास
आयनिक, आप देखो आयोनिक बॉन्ड, आप सोचेंगे कि आयोनिक बॉन्ड तो मॉलिक्यूल में नहीं होता है, वो तो हम मोलर यूनिट्स कहते हैं। यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की बात हो रही है, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है जो हमारे पास जहाँ केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, केमिस्ट्री किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है? जब आपको मैटर में चेंज मिलेगा तब जाके वहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व है। जहां पर चेंज वाकई हो रहा हो, देखो हमारे पास सोडियम प्लस क्लोरीन, ये किसी और किस्म का मैटर है, ये किसी और किस्म का मैटर है। दोनों ने आपस में मिलकर क्या बनाया? एक और किस्म का मैटर बनाया, सोडियम क्लोराइड। इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसमें हमें पता होता है कि इसमें आयनिक बॉन्ड है। अब क्योंकि मैंने नीचे लिखा है, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर ऑलवेज डिपेंड ऑन इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ये केमिकल प्रॉपर्टीज यही चीज है जिसमें किसी मैटर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, जिसमें किसी मैटर का क्या चेंज हो जाता है? कंपोजिशन चेंज हो जाता है। क्या सोडियम कोई और किस्म का मैटर था कि नहीं? क्या क्लोरीन कोई और किस्म का मैटर था कि नहीं? बिल्कुल था। ये दोनों आपस में मिलकर इस मैटर के कंपोजिशन में चेंज वाकई हो गए और उससे बना सोडियम क्लोराइड, जो सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट है। तो क्या इसमें तो आयनिक बॉन्ड है? फिर तो नहीं होना चाहता कि उनके, इसको तो हम मॉलिक्यूल नहीं कहते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये जो मॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में होंगे, कि उनके मॉलिक्यूल में तो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व होता है। देखो अगेन से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स आप देख लेंगे, इन एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। तो मैंने दीज आर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अभी अगर हमारे पास किसी ये कोवेलेंट बॉन्ड है, देखो ये कोवेलेंट है और इसमें आयनिक है, तो आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पढ़ लेंगे। अभी आपने किया नहीं है, कोऑर्डिनेट जितना है या मेटॉलिक बॉन्ड है, क्योंकि इन बॉन्ड, ये बॉन्ड जब इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी मॉलिक्यूल या एटम्स के दरमियान, जब ऐसा हो जाता है तो मैटर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज डिपेंड ऑन इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज जब आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे? उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को फौरन आपका जहन जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हुआ है। देखो ये मार्कर जो है ये, इसमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये किसी और मैटर से ये बना है, यानी किसी और का उसका कंपोजिशन चेंज होके ये मैटर बनाया, तो अभी इसका कंपोजिशन ये है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जनाब आगे जाके आपने क्या करना है? अभी आपने क्या करना है, इसके बाद आप थोड़ा सा इंटर पढ़े, तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा? मैंने ये लिखा, ठीक है। मैंने क्या लिखा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो ये हमारे पास H2O है, ये मैंने H2O आपको, ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। जनाब अब देखो ये जो एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड था, उनको तो हम इंट्रा कहते थे। अभी इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या मैंने वहां पर HCl लिखा है, ये HCl एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वह कौन वाला है बताऊंगा, अभी नहीं। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कौन वाला है बताऊंगा। लेकिन मॉलिक्यूल के दरमियान, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। अब जनाब
थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगेन से मैं बना देता हूँ, आप इसको देख ले। तो अगर आपको नजर आता है ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन स्टेबल है। यहाँ पर हाइड्रोजन को देखो 1 2 ये भी स्टेबल है, लेकिन फिर भी इनके दरमियान थोड़ा सा अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, दीज आर वीक फोर्सेस। ये है थोड़ा सा अट्रैक्शन तो होगा, बताऊंगा इंशाल्लाह बताऊंगा जब मैं नेक्स्ट करूंगा, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलेगा, कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे कि ये जो फोर्स था ये तो बड़ा स्ट्रांग फोर्स था, क्योंकि यहाँ पर और इन्होंने तो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, इनके तो आपस में रिश्ता है, इनके तो आपस में शादी हो चुकी है। अब ये वाला देखो, ये इसका शादी इसके साथ है, इस एटम का शादी इस एटम के साथ है, लेकिन ये अट्रैक्शन रखेगा इसके साथ। तो ये कौन वाला रिश्ता है? ये तो बड़ा फजूल का रिश्ता है, ये तो कोई नहीं मानने वाला है। तो होता है थोड़ा सा अट्रैक्शन तो होगा, ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्शन जरूर होगा, लेकिन बड़ा कमजोर अट्रैक्शन है। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बड़ा कमजोर अट्रैक्शन होता है। एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता है, या इस केस में देखो इस मॉलिक्यूल और इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बड़ा कमजोर अट्रैक्शन है, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉनों का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जो इंट्रा था वह तो इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, आयनिक बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉनिक का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, कोवेलेंट में भी हो रहा था, मेटालिक में भी हो रहा है और कोऑर्डिनेट में भी हो रहा है, लेकिन यहां पर तो कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। तो इसलिए बड़ा कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने लिखा है दीज आर द वीक फोर्सेज। इसके मिसालें कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज है। आप सोचेंगे कि सर ने तो बड़ा तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ ये किया है। नहीं, मैंने किया नहीं है, आपको सिर्फ बताता हूं कि ये इनके एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बॉन्ड अलग टॉपिक है, डाइपोल डाइपोल अलग टॉपिक है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज अलग टॉपिक है, जो हम आगे जाके कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो मैंने यही लिखा, इस वाटर और इस वाटर के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर आगे जाके इस तरह ये अट्रैक्शन होता रहता है, इस तरह इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये बड़े कमजोर होते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, ये मैंने लिखा है। अब चूंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो जितने फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट किसी दूसरी चीज से क्यों ज्यादा है, कोई चीज क्यों, इसका कलर क्यों ऐसा है, इस प्ला चीज का डेंसिटी प्ला चीज से कम क्यों है, प्ला चीज बहता क्यों है, ये हल्का क्यों है, ये सबसे ऊपर क्यों जाता है, हाइड्रोजन क्यों ऊपर होता है, हीलियम क्यों, हाइड्रोजन और हीलियम का मुकाबले किया तो हीलियम क्यों नीचे होता है, हाइड्रोजन क्यों ऊपर होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मुकाबले किया जो हाइड्रोजन क्यों नीचे होता है, ये क्यों ऊपर होता है। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। किस चीज़ का डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, किसी चीज़ का ग्रेविटी क्यों ऐसा है, ज़्यादा है, कम है, तो ये सब डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पर। बस आपने ये इन तीनों को पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये चीज़ें आप पढ़ ले तब जाके आपको कोई मसला नहीं रहेगा, लेकिन इनको तो पढ़ना ही है, ठीक है। फाइनल पॉइंट अगेन से बताने वाला हो, आगे जाके हमारा जो इस चैप्टर के साथ हमारा वास्ता है, यहां पर हमने इंट्रा को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमने इंट्रा बिल्कुल यहां नहीं पढ़ना है, बल्कि आप लोगों ने इंट्रा पढ़ा था, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी एंड वीबीटी आप लोगों ने पढ़ा था, वहां पर बॉन्डिंग आपने थोड़ा सा पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो अगेन से करूंगा। 9th के लेवल का मैंने कुछ बॉन्ड्स में मैंने किए हैं, आप वहाँ पर जाके वहाँ से मेरे वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन हमने इससे आगे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड और फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ने हैं, ये नहीं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो जनाब अगेन से आइए, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट एंड मेटालिक बॉन्ड और द एग्जांपल ऑफ व्हाट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। अब अगर किसी जगह पर आयनिक बॉन्ड होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, मैटर का कंपोजिशन चेंज होगा, केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड अगर इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो थोड़ा सा तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा या लिक्विड से गैस में जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री कंपोजिशन सेम रहेगा,
तब जाके हम पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल वाला जो करूँगा इंशाल्लाह रोज़न बॉन्डिंग कल हमारा टॉपिक होगा। आपने पढ़ना है, मिस नहीं करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, दोस्तों को जगाया करो, ये है इंपॉर्टेंट, आपने लर्न करना है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।